आज तो मैंने खैर तिलक नहीं लगाया, मैं डेली तिलक लगाती हूँ। तो कुछ लोग रहते हैं जो कहते हैं कि तो आज भी लगाया आपने? मैं गोपी चंदन वाला जैसे आपने लगा रखा है इस तरह से इस्कॉन टेम्पल वाला। तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं भाई बड़ी भक्त बनी फिर रही है, बड़ी मतलब ऐसे कुछ कमेंट्स करते हैं, तो उन्हें क्या जवाब दें? उनको बोला कि हम भक्त बने घूम रहे हैं, तुम सूत्रखा बनी घूम जाओ। राधे कृष्ण गुरु जी, लास्ट टाइम मैं आपको नेशनल न्यूज पे डिबेट पे मिली थी और उस टाइम पे मैंने आपके लिए कुछ गलत बोला था। जब मैं सोचती थी कि बाबा सब ढोंगी होते हैं, बट जब मैं यहाँ पे आई वृंदावन और मैं आपके आश्रम में आई और यहाँ की सेवा को देखी, जिस तरीके से आप इतनी विधि माताओं की सेवा करते हो, इतने सारे बच्चों का लालन पालन कर रहे हो और तो और पूरा टाइम आपका 24 घंटे जो आपका किचन ओपन रहता है और इतने लोग प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, वो देखकर मेरी सोच बिल्कुल ही चेंज हो गई है। मैं आपका परिचय करा दूं, मैं एक बार न्यूज में गया था, जिस न्यूज में एक बहन ने बोला था कि मैं शराब पीती हूँ, वो शराब पीने वाली बहन के बगल में यही बैठी थी। तब ये गौरी गोपाल को जानती नहीं थी, तो ये बहुत क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी उस समय कि ये गलत है वो गलत है, लेकिन जब यहाँ के देखा तो देखो इन्हें सब अच्छा लगा। जी बिल्कुल। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान का दिया सब कुछ है, अच्छा घर है, परिवार है, गाड़ी है, फेम है, नाम है, पैसा है, बट सुकून नहीं है। तो ये सुकून कैसे मिलेगा? जब मैं कृष्णा से जुड़ती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, बट इतना ज्यादा अपने काम में बिजी रहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं उनसे जुड़ूं। उसके लिए क्या जब से आप वृंदावन आने लग गई हैं, जब से आप थोड़ा कथा सुनने लग जाएंगी और कथाएं सुनते रहिए, धीरे धीरे आप इतना परिवर्तित अपने आप को देखेंगी, बदली हुई कि आप सोच नहीं सकते। हम ना कोई यहाँ पर कोई किसी को टैबलेट नहीं देता, कोई इंजेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का हृदय परिवर्तित हो जाता है। मैं आपको बताऊं, कल की एक बात, तीन भाई हैं, तीनों भाई आपस में बात नहीं करते थे, तीन देवरानी जेठानी, तीन भाई की तीनों पत्नियां, उनका परिवार बिल्कुल टूटने की कगार में था, लेकिन मैंने केवल उनके साथ आधा घंटा समय दिया और उस आधा घंटा में उनके वर्षों मतलब 10-10, 15-15 साल पुराने घाव आधे घंटे के अंदर मैंने भर दिए। वो मिलजुल के इसी कथा में वो एंजॉय कर रहे हैं, पूरा परिवार साथ में घूम रहे हैं, तीनों जेठानी देवरानियां, तीनों भाई सगे, बाप खुश, मामा रोती रोती आई मेरे पास, महाराज जी मेरा बेटा नहीं सुन रहा है, लेकिन कथा के प्रभाव से देखो ये प्रभाव है। तो आप सुनिए कथाएं, आपको पता नहीं लगेगा कि आप कब बदल गई। वैसे भी देखो हम न्यूज पहुंचे तो उतने से इतना परिवर्तन हुआ कि आप खींची चली आई वृंदावन। ऐसी परिवर्तन होगा कथाओं से। आज की युवा पीढ़ी सत्संग से हट गई, इसलिए डिप्रेशन में चली गई। काश सत्संग से जुड़ी रहती तो वो ऊंचाई तो पाती, आप कामयाबी तो पाए, कामयाबी पाने के लिए मना ही नहीं, लेकिन कामयाबी पाकर भी सुकून जो आप कह रही हैं वो सुकून तब आएगा जब पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण होगा। क्या होता है ना कि सामने कमरा तो है, सामने व्यवस्था है, पर लाइट नहीं है, अंधकार है, अंधकार होने से हमें दिखाई कुछ नहीं है, सब कुछ पर दिखाई नहीं पड़ रहा। उसी तरह जीवन में अज्ञान का अंधकार छाया रहता है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी वो सुकून नजर नहीं आता, शांति। जिस दिन ज्ञान की रोशनी आएगी ना तो सुकून सामने नजर आएगा, अच्छा यहाँ सुकून है। पहले मैं बॉम्बे से आई, फिर अहमदाबाद, फिर जयपुर, तो आप फिर वृंदावन कर रही हो? हाँ, और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई हूँ, सब ठाकुर जी की कृपा से आ गई। मैंने सोचा मैं वहाँ जाऊंगी वृंदावन, बिना टिकट क्या कहते हैं? हाँ बिना टिकट के। फिर कहाँ रुकी, कहाँ खाई थी? जहाँ मिला वहाँ खाए, नहीं तो भूखे सो गए। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए तो मैं कोई तो पकड़ आप- उसको, मेरे को क्या पकड़ेगा? फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो करें। खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला है, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे कहाँ पहले। खंजर दिखाओ? वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है, जो आप मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल से। कितने साल की लड़की आपकी? लड़की थी 15 साल। क्या बात करती है? मालूम है, लिखते खराब खराब बातें, पूरी पूरा मालूम चल रहा है सबको की बात करती है वो। बात करो, क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता, शीतल। कौन सी कक्षा में वो? 10वीं। 10वीं। किससे बात करती हैं आपकी? गुरुजी बस वो मेरा दोस्त था, पहले करती थी, अभी नहीं करती। दोस्त है आपका? हाँ पहले था, अभी नहीं करती। तो आप उनसे मिलते भी हो दोस्त से? नहीं, एक बार बस। एक बार मिले थे? हाँ आपकी दोस्त है आपकी माँ? रुक जाओ भैया, लिए रहने दो। आपकी दोस्त कौन है? माँ। यदि आप ऐसे गलत लोगों से दोस्ती करोगी तो आपके साथ भी गलत व्यवहार करेगा कोई, फिर उसके जिम्मेदार कौन होगा? मैं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? ऐसे चक्कर में ना पड़ो कोई लड़कों के। ये लड़कियां आप जैसी भोली भाली लड़कियां लड़कों के चक्कर में पड़ती हैं, फिर लड़के लोग क्या करते हैं, आप जैसी लड़कियों से प्यार के बहाने आपका शोषण कर लेंगे। च्युइंगम खाई हो? हाँ च्युइंगम खाने के बाद क्या करती हो? चबा के फेंक देते हैं। चबा के फेंक देते हैं। ऐसे ये दुनिया के लोग तुम्हें भी चबा के फेंक देंगे यदि ऐसे चक्कर में पड़ जाओगी तो। ससुराल में प्यार ही नहीं मिला, क्या नहीं मिला? प्यार नहीं मिला। तो मायके में कौन प्यार करता है? मेरे मम्मी पापा हैं बस। सब लड़कियों को ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप भी प्यार करते हैं, सास ससुर नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है, मैं बहुत कोशिश की है कि मतलब मुझे सब अपना समझे, लेकिन देखो अपना देखो बेटा, कितने साल हो गए शादी के? 2 साल। 2 साल में तुम कैसे जानोगे कि सास कैसी है? रिश्तों को समझने में वर्षों लग जाते हैं बेटा। तो मेरी सास ने ये कहा कि ये फेरे डाल के मेरी नहीं है, तो आज तक मुझे मेरी नहीं जी भाई, गुस्से में कोई कुछ कह दे, माँ बच्चे को गुस्से में कहती है, डांटती है, कई बार क्या बोल देती है, गुस्से वाले थोड़ी अरे माँ ने ऐसा कह दिया। बहुत ज्यादा दुख होता है कि अगर मेरे भाई होता पति तो शायद ये चीजें ना होती। भाई होता तो सास की उम्र में चुका देता क्या? बोलना बोलती जी कैसे हैं आप? ठीक है सर। तो क्या आपकी माँ को प्यार नहीं करती? अब जो गलती हो गई वो हो गई, कोई बात नहीं, बातों को खत्म करो, बात करो। सही है। अब सास की बातें भूल जाओगी कि नहीं? जी गुरुजी। पक्का बात है? हाँ जी पक्का। और जीवन में ना ये सब बेटा उतार चढ़ाव बहुत आएगा, बहुत लोग बातें कहेंगे। भगवान को याद रखो बेटा, इसी से भला है, बातों को याद रखने से भला ही नहीं। कपड़े किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते महाराज जी। पहनाते हैं, फिर बिल्कुल मत पहनाइए कपड़े, जब कैरेक्टर जज नहीं करते कपड़े तो पहनाने की जरूरत क्या है? जैसे मैं आज तो मैंने खैर तिलक नहीं लगाया, मैं डेली तिलक लगाती हूँ। तो कुछ लोग रहते हैं जो कहते हैं कि तिलक तो आज भी लगाया आपने? मैं गोपी चंदन वाला जैसे आपने लगा रखा है इस तरह से इस्कॉन टेम्पल वाला। तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं भाई बड़ी भक्त बनी फिर रही है, बड़ी मतलब ऐसे कुछ कमेंट्स करते हैं, तो उन्हें क्या जवाब दें? उनको बोला कि हम भक्त बने घूम रहे हैं, तुम सूत्रखा बनी घूम जाओ। लड़कियां ही छोटे कपड़े क्यों पहनती है बता दो? लड़के पूरे फुल पैंट शर्ट टाई बेल्ट जूते मुझे बड़ी बात बोल रही है। लड़के कहेंगे कि एक प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी शरीर का, ये बता दो। देखो सब पैंट सब पहने सर में पूरे फुल शर्ट में लड़कियां क्यों हाथ में चल रही हैं, उन्हें गर्मी लगती है। लड़कों को इतने मोटे जींस पहनने में गर्मी नहीं लगती। एक बात करना चाहूंगी, लेकिन आप कह रही है कि मेरे पे कई सारी लड़कियां तो देखेंगी, पता नहीं क्या महिलाएं महिलाओं को पीछे धकेलने का काम कर। मैं किसी को ना धकेलने में आगे कर रही हूं, समझी क्या? मैं किसी को धकेलने नहीं, किसी को मैं ये बोल रही बहनों से मैं सबसे ये बोल रही हूं, अपनी इज्जत अपने हाथ में है। किसी लड़कों को दिखा के किसी को प्रदर्शन करके ये कोई फायदा नहीं है, समझी?